हेलो एवरीवन, यहाँ पर हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। ये आपका आर.के. बंसल का क्वेश्चन नंबर 7 है और सिंपल हार्मोनिक मोशन पर न्यूमेरिकल आप लिखा हुआ देख सकते हैं। इन अ मैकेनिज्म क्रॉस हेड मूव्स इन ए स्ट्रेट गाइड विथ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन एट डिस्टेंस ऑफ 100 mm to 100 mm। तो बेसिकली x1 मान लेते हैं हम 100 mm है, ठीक है, और 100 mm का मतलब 0.1 मीटर। x2 मान लेता हूँ मैं 200 mm है और इसका मतलब होगा 0.2 मीटर, ठीक है। और ये कहाँ से मेजर किया जा रहा है? मीन पोजीशन मतलब सेंटर से। हैज़ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड एंड 2 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। मीन्स यहाँ पर x1 पे इसकी वेलोसिटी कितनी मान लेते हैं? v1 मान लेते हैं। v1 कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड। और x2 पे जो वेलोसिटी है वो v2 है, इसको मान लेते हैं हम 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको इसमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी फाइंड आउट करना है और पीरियड ऑफ वाइब्रेशन फाइंड आउट करना है ना। वेट दिया हुआ है तो आपको मैक्सिमम फोर्स भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। तो एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं v इक्वल्स, ठीक है, इक्वल्स क्या था? ओमेगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट केस में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे v की वैल्यू कितनी दी है? 4। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? 4 इक्वल्स ओमेगा, ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। r की वैल्यू नहीं दी है तो आर स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है? 0.1 का स्क्वायर। ऐसी सेकंड केस है तो सेकंड केस में क्या इक्वेशन बन जाएगी आपकी? 2 इक्वल्स ओमेगा ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर। इनको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको इक्वेशन में चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा आपको? 4/2 इक्वल्स ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर और नीचे क्या बचेगा? आर स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ गया? मैं इसको सॉल्व करता हूँ फर्दर। तो यहाँ पे इनको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? जस्ट a second, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व किया तो 4 2 ये 2 बचा, ठीक है, और इधर क्या बचेगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ दोनों तरफ, ठीक है। तो इधर 4/2 है तो 2 का स्क्वायर क्या आ गया? देखो ये 2 बचा है ना। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 और ये रूट हट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? आर स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 4 इक्वल्स आर स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर। तो 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 0.01 आ गया, 0.01। ऐसे ही यहाँ पे करें, हमने आर स्क्वायर और माइनस 0.2 का स्क्वायर, तो 0.2 का स्क्वायर ये आ गया माइनस 0.04। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 आर स्क्वायर माइनस 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.16 इक्वल्स आर स्क्वायर माइनस 0.01। आर स्क्वायर एक तरफ ले लेते हैं तो 4 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स 0.16 माइनस 0.01। तो क्या बचेगा? 3 आर स्क्वायर इक्वल्स 0.16 माइनस 0.01 तो 0.15, ठीक है। तो आर स्क्वायर इक्वल्स बचेगा 0.15 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया आपका 0.05, ठीक है। तो आर इक्वल्स इसका रूट ले लेंगे तो रूट लिया हमने इसका तो ये आ गया 0.223, ठीक है, मीटर में आएगा। अब आप चाहें तो इसको किस में चेंज कर सकते हैं? mm में। तो चूँकि यहाँ पे सारी चीज़ें mm में दी हैं, मैं r को भी mm में ले रहा हूँ तो r इसका 1000 से मल्टीप्लाई किया 223 mm, तो 0.6 mm आ गया, ठीक है। ये आपका एम्पलीट्यूड आ गया, ठीक है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है?
इसके साथ डब्ल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप कर देते हैं, ठीक है, चाहे इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो इसमें वैल्यू पुटअप किया तो क्या है आपका 4, ये कुछ नहीं है, 4 इक्वल्स ओमेगा ब्रैकेट 223 या फिर 0.223 का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर, तो 4 इक्वल्स ओमेगा, इसको सॉल्व करते हैं तो ये है यहाँ पे 0.223, इसका स्क्वायर कर लिया तो इसका स्क्वायर किया तो क्या आएगा 0.05 माइनस 0.1 का स्क्वायर किया तो 0.01, ठीक है, तो माइनस 0.01 ये, तो 4 इक्वल्स क्या आ गया ओमेगा ब्रैकेट के अंदर 0.04, अब इसका रूट लिया तो ये आ गया 0.2, तो 4 इक्वल्स ओमेगा इंटू 0.2, तो ओमेगा इक्वल्स क्या आ गया 4/0.2, तो ये कितना आ गया ओमेगा 20 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका क्या निकला है एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन अभी आपको मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, जस्ट ए सेकेंड। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी v इक्वल्स होगा ओमेगा इंटू आर, तो ओमेगा आपका कितना है 20 रेडियन पर सेकेंड, आर की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है वो कितना है 0.223, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.223, तो ये आ गया v इक्वल्स 4.46 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई। सेकंड क्या फाइंड आउट करना है आगे, पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। तो वाइब्रेशन फाइंड आउट करना है, तो पीरियड ऑफ वाइब्रेशन निकालने का फॉर्मूला होता है, आपको मालूम है टी इक्वल्स क्या होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो टी इक्वल्स क्या हो जाएगा 2 पाई और ओमेगा कितना है 20, तो टी इक्वल्स आ जाएगा यहाँ से 2 शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाई 20, तो ये आ गया 0.3141 सेकेंड, ठीक है। तो पीरियड आ गया टाइम का। अब इसके बाद क्या कैलकुलेट करना है, इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है इसमें मैक्सिमम फोर्स, ठीक है। तो मैक्सिमम फोर्स कैलकुलेट करना है, तो मैक्सिमम फोर्स इक्वल्स क्या हो जाएगा मास इंटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ठीक है। अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो ए मैक्स इक्वल्स ओमेगा कितना है, अभी हमने कैलकुलेट किया इसकी वैल्यू, ये 20 है, तो 20 का स्क्वायर इंटू आर कितना निकाला आपने 0.223, 0.223, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 0.223, तो ये मैक्स आ गया आपका 89.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ गया। अब आपको फोर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो यहाँ से आपका क्या निकल आएगा ये F इक्वल्स एम क्या होगा W/G, एम होगा आपका W/G इंटू ए मैक्स। अब आपको W दिया हुआ है यहाँ पे, देखो क्वेश्चन में यदि आप देखेंगे तो W की वैल्यू दी है, कितनी दी है W की वैल्यू 0.4, ठीक है। तो 0.4 डिवाइडेड बाई 9.81 और एक्सेलरेशन कितना है 89.2, ठीक है। तो एफ मैक्स निकला 89.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 डिवाइडेड बाई 9.81, तो ये फोर्स निकला एफ इक्वल्स आ गया आपका 3.637 न्यूटन, ठीक है। तो इस तरह से आपने सारी चीज़ें कैलकुलेट